नमस्कार साथियों, मैं एएस न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज इस वक्त हैं श्रीमान अंकुर सिंह सागर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य टीम आदमी हरियाणा। इससे ज़्यादा पहचान की मोहताज ये नहीं है क्योंकि हम सब लोग इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अंकुर जी, मैं आपका कीमती समय लेने चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा, अगर आप हमें आज्ञा दें तो। अवश्य जी। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो इस चीज़ को लेकर के है, चुनाव का माहौल है, उत्तर प्रदेश भारत में एक अहम स्थिति रखता है। आप या आपकी पार्टी यूपी चुनाव में किसे सपोर्ट करेंगे और क्यों? जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कर रहे हैं तो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया के सामने अपने विचार रखे हैं, अपनी बात रखी है गठबंधन से संबंधित। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के भरपूर प्रयास किए गए, उससे पहले अन्य पार्टियों के साथ भी किए गए, लेकिन किसी प्रकार से कोई सहमति बन नहीं पाई। अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी के बीच में सहमति नहीं बनी है और एक समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि दलित कोई नेता आए, लीडरशिप में आए उनके मोर्चे के साथ में। वो केवल ऐसे कम्युनिटी के लोगों को एज अ वोटर ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जैसे भी आज़ाद समाज पार्टी की कोर कमेटी का निर्णय होगा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में, वो हमको सब मान्य होगा। आपकी पार्टी का भविष्य प्लान क्या है? यूपी चुनाव को देखते हुए आपकी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में हमारी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है या कुछ सीटों पर चुनाव लड़ती है, ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा। यदि हमारे विधायक चुन के आते हैं, सरकार में कहीं हमारी भागीदारी होती है, तो निश्चित हम उस तबके के लिए काम करेंगे जो शोषित है, पीड़ित है, जो अपने अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ रहा है, जो सामाजिक न्याय में कहीं बहुत पीछे छूट गया है। सामाजिक न्याय की लड़ाई भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में पूरे देश में लड़ी जा रही है। तो सबसे पहले तो सामाजिक न्याय की बात करेंगे और अपने लोगों को अधिकार दिलाने के लिए काम करेंगे। क्या हम कह सकते हैं आपके वर्तमान के मुद्दे यही हैं या कुछ और भी हैं? देखिए, हमारा जो मुद्दा है, मेन मुद्दा यही है कि अधिकारों की लड़ाई हमारा विशेष रूप से है। सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं। संविधान के मुताबिक जो भी सुविधाएं हैं, जो भी अधिकार हैं, उससे बहुत समय से वंचित रखा गया है इस समाज को। तो हम सबसे पहले संविधान के दायरे में रह के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करेंगे, उनके अधिकार दिलाएंगे। हमारी प्रायोरिटी में सबसे पहले यही रहेगा। अगर हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने विचार विमर्श करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यही सब संविधान के मुताबिक जो भी सुविधाएं हैं, जो भी अधिकार हैं, उससे बहुत समय से वंचित रखा गया है इस समाज को। तो हम सबसे पहले संविधान के दायरे में रह के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करेंगे, उनके अधिकार दिलाएंगे। हमारी प्रायोरिटी में सबसे पहले यही रहेगा। अगर हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने विचार विमर्श करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यही सब चीज़ें, यही सब मैनिफेस्टो बसपा का भी था। क्या आपका कोई कनेक्शन है बसपा से, आपकी टीम का, या बसपा का ही दूसरा चेहरा हम इसको मान सकते हैं, या आप बसपा को फॉलो करते हैं? देखिए, बसपा पार्टी से देखिए उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। बसपा क्या कर रही है, क्या उनको भविष्य में करना है, ये उनका फैसला है। आप लोग मिलकर हम कर सकते हैं। देखिए, हमने भरपूर प्रयास किए। चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे बड़े भाई हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम उनको फॉलो करते हैं और हम उनको अपना नेता मानते हैं। उन्होंने भरपूर प्रयास किए लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पाई। हमें इसका कोई अफसोस नहीं है। उनका अपना काम है, बहुजन समाज पार्टी का, आज़ाद समाज पार्टी का अपना काम है, अपने मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है जो शोषित समाज है या जो अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं या जिनको ज़रूरत है अपने अधिकारों के लिए, आप जैसे नेताओं की, क्या वो आपका साथ देंगे या बसपा का? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। लोकतंत्र की इस लड़ाई में जनता ही सर्वोपरि है। जनता जो फैसला करेगी वो हमें सर्वमान्य होगा और ये जनता सब समझती है कि जब लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं, शोषण होते हैं, अधिकारों का हनन किया जाता है, तो उनके परिवारों से मिलने के लिए, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए कौन पहुंचता है।
कोई अन्य पार्टियां पहुंचती हैं या फिर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आदमी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। ये जनता भली भांति प्रकार से जानती है और आज की जनता मूर्ख नहीं है, समझदार है। तो मैं मानता हूँ जनता इसका उचित फैसला करेगी। चलिए, हम जनता का फैसला जनता पर छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार यूपी चुनाव में लोकतंत्र की अवश्य जीत होगी। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका